हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आज क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल है कि स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं, तो जो भी आपके इष्ट हैं, जिनका आप नाम जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिनका आप पूरे दिल से मानते हैं, वही आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, जो आपको किसी न किसी तरीके से गाइड करते रहते हैं। ठीक है, किसी न किसी तरीके से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं। ओके, तो सबसे पहला मैसेज यहाँ पे आपके लिए आया है। आपको अपने मन की शांति पर ध्यान देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके इष्ट ये बताना चाहते हैं कि आप जिन सवालों का जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना, उन सवालों का जवाब आपको आपके अंदर ही मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा? जब आप यहाँ पे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे। उसके लिए यहाँ पे आपको ये गाइडेंस है कि आप यहाँ पे ध्यान कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन की गाइडेंस यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे ना परेशान हो रहे हैं और आपको आपके सवालों के जवाब, आपको जो जो आपको जवाब सेटिस्फाई करे, इस तरीके के जवाब आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं। वो इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स ये चाहते हैं कि आप खुद से जुड़ें और आप अपने सवालों के जवाब अपने अंदर ही ढूंढें। ठीक है, तो ये गाइडेंस आपको दी जा रही है। उसके लिए यहाँ पे आपको मेडिटेशन करना है, रेगुलर करना है। आप ऐसा मत करिए कि 10 दिन किया, 15 दिन किया, 21 डेज़ किया और फिर छोड़ दिया, है ना। आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, एकदम से कुछ नहीं होगा। आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, फोकस करके आप एक टाइम सेट कर लीजिए, अपना शेड्यूल बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप हर दिन उस टाइम पर अपना एक 10 मिनट्स अपने ध्यान के लिए दीजिए। ठीक है, ऐसा एकदम से आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होने लगेगा। बहुत ये आपको अपने ऊपर मेहनत करनी होगी, कंटिन्यूटी बनानी होगी। मेहनत क्या, आपको एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये आपको करते रहना होगा। और जब आप करेंगे आप खुद यहाँ देख पाएंगे कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको गाइडेंस है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे ये कहा, आप कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं, कुछ नहीं बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति की जर्नी पर है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, शिव शक्ति की जर्नी है, वो मोक्ष प्राप्ति की ही जर्नी है। ईश्वर यहाँ पे कुछ ऐसी सोल्स को सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, जिन्हें मोक्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है, सभी सोल्स को एक साथ नहीं मिलता है, एक बैच होता है ना, उस तरीके से बैचेस बनते हैं यहाँ पे। तो आप कुछ यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में, शिव शक्ति की जर्नी में। तो आपको ये कहा जा रहा है, अपना फोकस यहाँ पे आपने मेन पर्पस पर रखिए, अपने मेन गोल पर रखिए। ये जर्नी आपको ईश्वर से जुड़ने के लिए दी गई है, ईश्वर से कनेक्शन के लिए, बनाने के लिए दी गई है। ठीक है, आपको ईश्वर से वननेस की एनर्जी में आना है और वो तभी आ पाएंगे जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे। उनका आपको नाम जप, उनका ध्यान, उनकी जिस तरीके से आप जुड़ पाए, उस तरीके से आपको ईश्वर से जुड़ना है। ठीक है, और ईश्वर से आप तभी जुड़ पाते हैं जब आप यहाँ पे उनका गुणगान करते हैं, उनके कुछ ऐसे भजन सुनते हैं, उनका नाम जप करते हैं। जितना ज़्यादा आप नाम जप करते हैं, उस इष्ट की एनर्जी से आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़े चमत्कार आपके जीवन में नहीं होंगे, लेकिन आप यहाँ पे जैसे जैसे कनेक्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपनी इंट्यूशन से भी कनेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, आपको ये गाइडेंस है, तो ये गाइडेंस आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मोहिनी मूर्ति। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप, है ना, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको चीज़ें ना इस तरीके से लेनी है, मतलब थोड़ा सा आपको, है ना, क्लेवरनेस रखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आपको एकदम सीधे साधे भोले भाले बनकर, इनोसेंट बनकर, या दूसरों को खुश करने के लिए आप हमेशा कोशिश करते रहते हैं। दूसरों को दुखी देख करके आप भी दुखी हो जाते हैं और आप कोशिश करते हैं उन चीज़ों को सुलझाने की। ठीक है, उस मैटर को सुलझाने की। तो आपको ये कहा जा रहा है उस चीज़ों में ना पड़े, ना उलझे। ठीक है, आपको बहुत यहाँ पे, और वो चीज़ें क्यों की जाती है, आपके सामने क्यों होती है, आपको लो वाइब्रेशन में डालने के लिए, ताकि आप उसमें इन्वॉल्व हों। ठीक है, आप
आप अपनी एनर्जी उसमें लगाएं और उस चीज़ से आपकी एनर्जी डाउन हो और आपका फोकस यहाँ पे अपने अपने गोल से, अपनी विश से, अपनी मैनिफेस्टेशन से यहाँ पे हट के आपका दूसरी तरफ ध्यान जाए। इस तरीके से आपको यहाँ पे उलझाने की कोशिश की जाएगी, की जा रही है या की जा सकती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा चालाक बनने के लिए कहा जा रहा है ना। यहाँ पे चालाक बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको कनिंग बनना है या फिर आपको दूसरों के साथ छल करना है। छल नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे एक क्लेवर माइंड रखते हुए आगे बढ़ना है। अलर्ट रहना है, आपके आसपास के लोग आपके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्या उनके इंटेंशंस है, वो समझना सीखिए। ठीक है, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और मारक मंत्र ज़रूर कीजिए। आप जिस भी इंटेंशन से, जिस भी एनर्जी को आप यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, और कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो इस वक्त है ना, आपको एक ऐसा फील हो रहा होगा कि एक लस्ट वाली एनर्जी फील हो रही होगी। अगर आप लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं तो ये एनर्जी आपकी नहीं है, आपके पर्सन की है। और ये इसलिए है क्योंकि उन आपके पर्सन की यहाँ पे, अगर आप शिव शक्ति की जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपके पर्सन का यहाँ पे सैक्रल चक्र, लोअर चक्रास हील हो रहे हैं। तो जब लोअर चक्रास हील हो रहे हैं तो उनसे एनर्जीज रिलीज हो रही है, तो वही एनर्जी आपको भी फील हो रही है। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि आप कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको ऐसी थॉट्स क्यों आ रहे हैं। तो ये मिररिंग हो रही है आपकी। ओके, और उसके बाद यहाँ पे है ना, आपको कह रहा है कि आप बिन मांगे किसी को सलाह ना दे। ठीक है, आपको जितना पूछा जा रहा है ना उतनी ही सलाह दे, और अगर कोई पूछ रहा है उतना ही आपको जवाब देना है। अननेसेसरी का आप उलझे नहीं, बहुत ज़्यादा अपना ज्ञान देने की कोशिश ना करें। जहाँ ज़रूरत है एक्चुअल में वहीं देना है, जहाँ नहीं है, जहाँ कोई आपकी चीज़ों को, आपकी बातों को नहीं समझ रहा है, नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो वहाँ से आप हट जाएं। ठीक है, अपनी अननेसेसरी की आप एनर्जी को वेस्ट ना करें। धन्वंतरी जी, तो यहाँ पे देखिए गॉड ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे सबसे पहले आपको, आप जिस तरीके से अभी कहा कि आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है, आप दोनों की ही हीलिंग का प्रोसेस एक चल रहा है। यहाँ पे चक्रास की एनर्जी की क्लियरिंग चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस वक्त हो सकता है आपकी बॉडी में आपको कहीं पेन हो रहा हो, या आप थोड़ा डिजीनेस या कुछ भी ऐसा फिजिकल आपको प्रोकास्टिनेट करना, आलस जैसा आना। ठीक है, कुछ या आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आप परेशान ना हो, ये आपकी क्लीनिंग है, एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। हीलिंग प्रोसेस में ये एक असेंशन प्रोसेस है जिससे आप गुजर रहे हैं, तो ये चलता रहेगा। ठीक है, आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ में इसे एक्सेप्ट कीजिए और अपना कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहिए। और जब आप ऐसा कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जो एक वाइट, डिवाइन वाइट लाइट है, ठीक है, ये स्नो है लेकिन प्योर स्नो, प्योर वाइट होती है। और एक क्लाउड्स भी मुझे फील हो रहे हैं, तो दोनों ही चीज़, दो ही एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको है ना, अपने फिजिकल डिजीज से परेशान है यहाँ पे, तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये ना आपके अंदर के फ्रस्ट्रेशन, अंदर के गुस्से की वजह से हो रहा है, उसे कंट्रोल करना है आपको, है ना। ओके, ये किसी हो सकता है, सबके लिए ना हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो, व्यूअर के लिए हो सकता है। ये गाइडेंस है कि आप यहाँ पे आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ताकि आपकी हेल्थ और वेल्थ पर, उस पर, आपकी वेलबींग पर उसका असर ना हो, क्योंकि आपकी एंगर का, आपकी फ्रस्ट्रेशन का आपकी हेल्थ पर उससे असर हो रहा है, आपकी माइंडसेट पर, आपके फोकस पर, आपकी कंसंट्रेशन पर असर हो रहा है। उससे क्या हो रहा है कि आपकी असेंशन जर्नी में एक ब्रेक, मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, तो ब्रेक जैसा लग रहा है। ठीक है, तो उसको हील कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मारक मंत्र कीजिए। जिस भी इंटेंशन से आप करना चाहते हैं, परेशान है किसी चीज़ को लेकर के, मारक मंत्र कीजिए, उस एनर्जी को क्लियर कीजिए। ठीक है, और एक फिर से एक बैलेंस एनर्जी में आने के लिए आपको कहा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं क्या मैसेज है आपके स्पिरिट गाइड्स का। और सिलेक्शन, तो यहाँ पे देखिए आपको यही कहा जा रहा है कि आपको बहुत, व्हाट यू चूज़ बिकम्स योर डेस्टिनी। तो यहाँ पे आप जिस चीज़ के लिए परेशान है ना, आपका फोकस उस परेशानी पर ज़्यादा है, इसकी वजह से वो परेशानी जो है वो सॉल्व ना हो करके वहीं की वहीं बनी हुई है। और मैंने जब ऐसा कहा है तो मैंने 111 देखा है। तो यहाँ पे आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना है। आपके लिए लेसन यही है कि आप जो एक
जिस चीज़ में उलझे हुए हैं ना, उस लूप को ब्रेक करना है, और उसके लिए आपको अपने थॉट्स को बहुत ही वाइजली चूज़ करना है। उसमें उलझना नहीं है। जितना आप नेगेटिव सोचेंगे ना, वही यहाँ पे मैनिफेस्ट होता जाएगा, और वही हो रहा है। आपको वो सोचना है जो आप चाहते हैं, आपको वही पॉजिटिव थॉट देना है। आपको ये सोचना है, यूनिवर्स को एक क्लियर थॉट देना है कि आपको ये चाहिए और इस तरीके से चाहिए, ठीक है। क्लियर थॉट लेने के लिए आपको कहा जा रहा है, सबसे पहले तो आप अपने आप को क्लियर थॉट दीजिए, सेट कीजिए माइंड में कि आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली, और फिर वही थॉट यूनिवर्स को, स्पिरिट गाइड्स को दीजिए। और पे टाइम, यहाँ पे व्हाट यू रीप व्हाट यू सो, ठीक है। यू रीप व्हाट यू सो, इट कम्स बैक। तो आपको सबसे यहाँ पे जो आपको आपके जीवन में ना ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आपको परेशान किया, ना सिर्फ परेशान किया, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब किया, हर तरीके से कोशिश की यहाँ पे आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने की, आपको परेशान करने की, आपकी एनर्जी चुराने की कोशिश की है। आपकी मंत्र साधनाओं की जो एक गुड कर्मा आपने क्रिएट किया है, उस साधना को भी चुराने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे अब आपके स्पिरिट गाइड्स उन लोगों से निपट रहे हैं, ठीक है। आप उन लोगों को आप चुन चुन कर उनका जो है ना बदला लिया जा रहा है, यहाँ पे ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है, बदला लिया जा रहा है। तो आपका बदला आपके स्पिरिट गाइड्स ले रहे हैं, या बहुत जल्दी लेंगे, ऐसे लोगों को सबक सिखा के, कि आपके जीवन से ऐसे लोगों को ख़त्म किया जा रहा है। और जब ये लोग ख़त्म हो रहे हैं, तो आपके जीवन में फिर से एक हैप्पीनेस, फिर से एक पॉजिटिविटी, एक पीस, हैप्पीनेस, और फिर से एक वो वाला फेज़ स्टार्ट होगा जहाँ पे आप हैप्पीनेस में आएंगे और हर चीज़ आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इस तरीके की पॉजिटिव एनर्जीज में आ रहे हैं, ठीक है। साथ में आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको इस वक्त थोड़ा सा दान करने की ज़रूरत है, ठीक है। और दान मतलब यहाँ पे आपको नाम जप का दान करने के लिए कहा जा रहा है। आपकी पूर्वजों के लिए नाम जप का दान कीजिए। और साथ में आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर और कोई व्यूअर ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि उनके आसपास कोई ऐसी सोल है, या कोई उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कोई है उनके आसपास, तो यहाँ पे आपको हो सकता है कोई एक आपको जब आप यहाँ पे नाम जप करते हैं ना, तो यहाँ पे आपका वाइब्रेशंस हाई होने लगती हैं। तो यहाँ पे आपके पूर्वजों की कोई सोल है, या आपके आपके आसपास यहाँ पे कोई एक सोल ऐसी हो सकती है जो मुक्ति चाहती है, ठीक है, आपके द्वारा। तो आप उसके लिए आपको ये जानने की कोशिश नहीं करनी है कौन है क्या है, ठीक है। आप बस इस इंटेंशन से नाम जप कर दीजिए उस सोल के लिए, जितना कर पाए, 1 माला 2 माला की, जो भी सोल है, जो मुक्त उसके लिए मैं उसकी सोल की मुक्ति के लिए उसे ईश्वर की प्राप्ति हो, ईश्वर की शरण प्राप्त हो, उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, इसके लिए मैं नाम जप कर रही हूँ। और इस ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस मंत्र जाप का जो फल है वो आप इस सोल को दे रहे हैं। इस तरीके के इस इंटेंशन से आपको नाम जप करने की गाइडेंस यहाँ पे है, ठीक है। आपको ये सबके लिए नहीं होगा जिसके फील हो रहा है, जिसको ऐसा फील हो रहा है, एहसास हो रहा है कि आपको ऐसा गाइडेंस मिल रही है, इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, या आपको आपके आसपास ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो आपको उसमें डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये कोई भी सोल आपको हार्म करने के लिए नहीं है, वो आपसे हेल्प चाहती है, ठीक है। आपके द्वारा उसकी मुक्ति होना लिखा हुआ है। तो आपको तो ये धन्यवाद करना चाहिए ईश्वर को कि ईश्वर ने आपको चुना है, आपको इस लायक समझा है, इस लायक बनाया है कि आप के नाम जब से यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जब आपकी लाइफ में जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी, वो सोल आपको ब्लेसिंग्स देंगी। और फिर उसके बाद आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन आप चाह रहे थे, जो ब्लेसिंग आप चाह रहे थे, वो ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में होगा, ऑलरेडी हो रहा है। बट आपको जब आप ये एक तो जो गाइडेंस आपको दी गई है वो फॉलो करते हैं, और उसके साथ में जो आप नाम जप करते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है किसी सोल के लिए करें, किसी ज़रूरतमंद के लिए करिए, ठीक है, किसी भी प्राणी के लिए कीजिए, पशु पक्षियों के लिए कीजिए, दूसरों को नाम जप का दान करने के लिए आपको कहा जा रहा है, किसी नीडी वन को, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप जानते ही हो उसके लिए ही करना है। आप यहाँ पे इस प्लानट अर्थ के लिए कर सकते हैं, मदर अर्थ के लिए कर सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सोल पर्पस होगा, और वो आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग की तरफ लेकर जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी, और गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके,
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।